कास्ट से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो अपेक्षा ये रहती है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री ब्राह्मण एरिया में कम से कम चुनाव जिताए। मेरे साथ छुरा घोंपा, मेरी पीठ पर खंजर मारा और पीठ पीछे वार किया मेरे साथ, मेरे भाई के साथ मतलब मेरा भाई जो लक्ष्मण जैसा भाई था उसके साथ कुखाराघात किया। दुकान में कम सामान था बीजेपी का, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि सड़क पर है ना कांग्रेस बहुत कमजोर है। और कांग्रेस मतलब ऐसे लोग जो गमछा हिलाने से नहीं होगा काम, कुछ गमछे हिलाने से कुछ नहीं होगा, ये गमछा धरा का धरा रह जाएगा। आप काय का भजन करेंगे हैं? ऐसे ही कोई भी कुछ कह देगा 20-25 साल भजन करेंगे, काय का भजन करेंगे। लेकिन भजन लाल जी को अपना सिस्टम चेंज करना चाहिए। भजन लाल जी जो आसपास में अधिकारी लगे हैं वो सब ऐसे ही लगे हुए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हताई विद भाई जी में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और हमारे साथ हैं जितेश जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी। सर अभी इस वक्त राजस्थान की राजनीति में सारे ही नेता बीजेपी के तो महाकुंभ गए हुए थे, कह सकते हैं पाप धोने गए थे, या खैर ये एक सुख भी है कि वहां पर गए, डुबकी लगा कर आए। और खैर मुख्यमंत्री तो पहले भी जा चुके थे, इससे पहले भी अब दोबारा गए हैं। क्या लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार लेकिन कहीं ना कहीं अटका हुआ है? इतनी सारी चीजें हो गई, इतना लंबा समय बीत गया है, राजस्थान की राजनीति में कई बार भूचाल आ गया है, किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से इतनी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार कहीं अटका हुआ है। कहाँ अटका हुआ है सर वो? देखिए मणिपुर में अभी जो आज मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उनसे बीजेपी हाईकमान ने अमित शाह से मिले थे, उसके बाद इस्तीफा दे दिया है। तो मुझे लगता है, जो मुझे सोर्सेज से जानकारी मिली है, जो भी कास्टिज्म वाले लीडर्स हैं जो मुख्यमंत्री हैं, उन पर अब बड़ा बवाल कटने वाला है। उन पर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि उन पे हुआ, क्योंकि उन्होंने एक कास्टिज्म किया वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि देश के सारे मुख्यमंत्रियों को कास्टिज्म से बचना चाहिए। तो अभी वेट एंड वॉच की राजनीति में ऊपर वाले देख रहे हैं कि राजस्थान में क्या स्थिति है, कि अब किरोड़ी लाल मीणा जी का मूव क्या होगा, उनको कैसे मनाया जाएगा। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा इतने बड़े दिग्गज नेता है, स्वयं मोदी जी भी जानते हैं कि उनके पुराने मित्र भी उनको मानते भी बहुत है मोदी जी को, और मोदी जी का सम्मान भी किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत करते हैं। और ये कि उनकी एक अच्छी मित्रता वाली दोस्ती है और बड़े भाई और छोटे भाई वाली मित्रता है, तो वो मानते बहुत हैं मोदी जी उनको। जब तो उनकी टिकट भी आप देखिए, 2 साल के भाई की टिकट भी वहाँ से दिल्ली से आई थी, और इतनी विवाद के बाद भी उनको भाई को टिकट मिली। हालांकि कुछ लोगों ने वहाँ चुनाव हरा दिया, जबकि कहते हैं कि ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया। कुछ मीणा समाज के लोगों के ऑडियो भी वायरल हुए, जबकि सीएम राजस्थान का ब्राह्मण था, भजन लाल जी खुद ब्राह्मण थे, और उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री भी इसलिए बनाया गया क्योंकि उनकी कास्ट ब्राह्मण कास्ट है। जब ब्राह्मण कास्ट से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो अपेक्षा ये रहती है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री ब्राह्मण एरिया में कम से कम चुनाव जिताए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर बार बार किरोड़ी लाल मीणा भी कह रहे हैं कि मेरे साथ छुरा घोंपा, मेरी पीठ पर खंजर मारा और पीठ पीछे वार किया मेरे साथ, मेरे भाई के साथ मतलब मेरा भाई जो लक्ष्मण जैसा भाई था उसके साथ कुखाराघात किया। तो उनको एक पीड़ा है। और मुझे लग रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, मुझे एज ऑफ नाउ लग नहीं रहा कि राजस्थान में कोई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वो एक कहावत। पर अब तो दिल्ली चुनावों के बीच में सर, दिल्ली चुनाव थे, इस वजह से भी थोड़ा सा लग रहा था कि लेट होंगे, लेकिन फिर अब कहाँ अटक रहा है? कुछ एक बेसिक सर लोग जानना चाहते हैं इस बात को। ये भारतीय जनता पार्टी है। जब तक मोदी जी और अमित शाह जी का जो वर्किंग स्टाइल है वो ये है, जब तक मीडिया कहती रहेगी कि मंत्रिमंडल विस्तार आज होगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो मीडिया के कहने पे, किसी जनता के कहने पे, किसी सोशल मीडिया के कहने पे मंत्रिमंडल का विस्तार या मुख्यमंत्री को हटाना लगाना नहीं करते। वो अपने मन से करते हैं। उनका ये कि वो जो करेंगे मन से करेंगे। या आपने कह दिया, मैंने कह दिया, कल मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। अपनी दुकान से उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपनी कितनी दुकान चलाते रहो, उनकी दुकान तो अलग ही है, वो तो शोरूम है, अलग टाइप का शोरूम है। वो अपने मन से चलते हैं, वो अपने निर्णय अपने हिसाब से लेते हैं, वो किसी मीडिया और सोशल मीडिया के कहने पे नहीं लेते। तो वो जिस दिन ऐसा होगा, वो कहते हैं ना कि शेर आया, फिर शेर आता नहीं है। ये तो वही हो रहा है, कहते हैं शेर आया, एक दिन शेर आ जाता है। तो वो मोदी जी एक शेर है, तो वो अचानक से आते हैं, प्रकट होंगे एकदम से कोई बड़ा, यहाँ तो कोई राजनीति का कोई बड़ा भूकंप आएगा यहाँ पे राजस्थान में। यहाँ तो पूरा ही सिस्टम चेंज कर देंगे, यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार एकदम से करेंगे। आपको मेरी उम्मीद पता ही नहीं लग पाएगा, अपन को पता ही नहीं लगेगा। अपन रात को उठेंगे और सुबह, रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे ना, तब मंत्रिमंडल आज विस्तार हो रहा है। तो मोदी जी तो अलग मिरेकल व्यक्ति हैं, इन अ वे, जो है अलग टाइप के व्यक्ति हैं। मतलब देश में, विश्व में ऐसा व्यक्ति मिल नहीं सकता
जिसके ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, जो मतलब सर्वोच्च न्योछावर राष्ट्र के लिए। और बताइए, परिवारवाद से दूर। मोदी जी को बिल्कुल परिवारवाद पसंद नहीं है कि आप परिवार को साथ लेके घूमो, कुंभ में नहाने जाओ, फलाना करो, डिमका करो, लिमका करो। तो मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं। मोदी जी अलग टाइप के लेता है। सर, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत, वो भी काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। औपचारिकता के तौर पे वो सोशल मीडिया पर हमेशा ही ट्वीट करते रहते हैं। हालांकि वो इतना ज्यादा राजनीति में नहीं दिखाई दे रहे हैं, सामने धरातल पर आकर उतने ज्यादा मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं। खैर, वो तो हम हमेशा ही बात करते हैं कि विपक्ष उतने तौर पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सोशल मीडिया की पार्टी हो गई है, बिल्कुल एक औपचारिकता के तौर पर सोशल मीडिया पे पोस्ट, सोशल मीडिया पे राहुल गांधी लिखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे और नेता लिखते रहते हैं, अय्या भैया सड़क ये सोशल मीडिया तक सीमित हो गई है क्या कांग्रेस? हाँ, सदन में इस बार अच्छी भूमिका निभाई नो डाउट कांग्रेस ने। मतलब बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट मुझे कमजोर नजर आया, दुकान में कम सामान था बीजेपी का। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि सड़क पर है ना कांग्रेस बहुत कमजोर है। और कांग्रेस मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब हार मान चुकी है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को हार नहीं माननी चाहिए। तो क्या है, चींटी पहाड़ पे चढ़ती है, एक दिन तो ऊपर फतेह हासिल करती है। तो ऐसा नहीं है, आप प्रयास करो, करत करत अभ्यास। पर सर, अशोक गहलोत ने खाली है ना वो जो गमछा हिलाने से नहीं होगा काम, कुछ गमछे हिलाने से कुछ नहीं होगा। ये गमछा धरा का धरा रह जाएगा, आपको मेहनत तो ये गमछा हिलाने के बाद ये डोटासरा की ओर इशारा कर रही है क्या? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो वो बोल रहे थे भजन लाल जी। उन्होंने बोला था 20-25 साल भजन करूंगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है 20-25 साल भजन करने की बात ये तो नहीं है कहीं कि भजन करने का मतलब है 20-25 साल तुम मेरे भजन सुनोगे, उन्होंने कहा। तो इसका मतलब ये है कि मैं 20-25 साल मुख्यमंत्री रहूंगा, संभवतः यही कह रहे होंगे। ये कह रहे हैं तो इसका मतलब वो मोदी और अमित शाह जैसे बड़े हो गए क्या भजन लाल जी, जो कह रहे हैं कि 20-25 साल में मुख्य मोदी अमित शाह। मोदी जी ने आज तक नहीं कहा कि मैं 20-25 साल मुख्यमंत्री रहूंगा, प्रधानमंत्री रहूंगा। और जो मुख्यमंत्री थे वो तो मस्त रहते हैं, वो तो क्या ठीक है, जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, जो करेगा राष्ट्र करेगा, मस्त रहते हैं, राष्ट्र के लिए सब कुछ है। वो कभी ऐसे नहीं कहते मैं इतने साल रहूंगा, इतने साल रहूंगा। ये कॉन्फिडेंस था, पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस, आई डोंट नो, पर इट इज नॉट गुड। ये अच्छा संदेश नहीं है कि कोई व्यक्ति ये कह दूं, मैं कह दूं कि 20-25 साल में भारत रफ्तार चलाऊंगा। मेरी औकात क्या है भारत रफ्तार चलाने की? जो करता है ईश्वर तय करता है, जो करेगा ऊपर वाला तय करेगा। मैं क्या बोल दूं कि आज से 2 दिन बाद का नहीं पता, एक बच्ची बताओ हार्ट अटैक आ गया, गिर गई ऐसे डांस करते करती, कल का नहीं पता हमारे को। हम 20-25 साल भजन करोगे, काय का भजन करेंगे? हैं ऐसे ही कोई भी कुछ कह देगा 20-25 साल भजन करेंगे, काय का भजन करेंगे? अच्छी आदमी को पूरा धरातल पे डाउन, तो अच्छे लीडर हैं। इससे बढ़िया भजन लाल से बढ़िया कोई लीडर है कि मुझे बताओ? इतना बढ़िया अंतिम व्यक्ति था, उसको प्रथम पंक्ति में ले आए। इतना सहज सरल सुदृढ़ अच्छा व्यक्ति है, सहज है, सरल है, संगठन का व्यक्ति है। भजन लाल से बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन भजन लाल जी को अपना सिस्टम चेंज करना चाहिए। भजन लाल जी जो आसपास में अधिकारी लगे हैं वो सब ऐसे लगे हुए। भजन लाल जी सीधा आदमी कोई है ही नहीं। लेकिन भजन लाल जी को आसपास का तंत्र चेंज करना चाहिए। और ये भजन ये क्या 25 साल भजन, ये आप वाक्य मत बोलो भजन लाल जी, अच्छा नहीं लगता आपको? सर, हम अशोक गहलोत की बात कर रहे थे। अशोक गहलोत ने आज 2 ट्वीट किए हैं जो काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। पहला ट्वीट तो हुआ था उनका बांग्लादेशी, ट्वीट करने वाली है जी क्या? बिल्कुल, बांग्लादेशी वाली बांग्लादेश हिंदुओं के लिए अच्छा, हिंदुओं के लिए अच्छा किया उन्होंने, मेरे को अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत है ना बहुत विजनरी लीडर है। मैं बताऊं जी, ऐसे विजन नहीं है उनका। अभी सोशल मीडिया का विजन मान लो, कोई सा विजन मान लो, लेकिन विजनरी लीडर है। उनको पता है कि अब अगर कांग्रेस पार्टी को जिंदा रहना है तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ेगा। वो पहले भाग गए, ये बात ना राहुल गांधी को चाहिए, भाग गए अशोक गहलोत। मुझे लगता है अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो पार्टी का। मेरे अगर पूछे ना कोई, मैं एडवाइजर हूँ कांग्रेस पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो अशोक गहलोत को, और सॉफ्ट हिंदुत्व पे जाओ। रोज मंदिर करो। मंदिर को लेकर ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं के साथ, देखो उन्होंने कहा, वो सही कहा है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, नो डाउट। हिंदू नहीं, पूरे अल्पसंख्यक समाज पर, जिसमें जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू, फारसी, इन सब पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू समाज पर मंदिरों तोड़े जा रहे हैं। तो उन्होंने अच्छा मुद्दा उठाया है, हम इसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि हमारा स्टैंड भी है। हम कहते हैं कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, समाज हित सर्वोपरि है, तो हम भी उसी लाइन पे हैं। तो अच्छी बात उठाई है। हम तो बार बार बांग्लादेश, आपको पता है प्रिया, अपने चलाया लगातार बांग्लादेश का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं कि मोदी सरकार ने समाज के सारे हिंदू संगठनों ने कोशिश की कि भारत की सरकार पे दबाव बनाया जाए। भारत की सरकार ने भी पहल की है। लेकिन अब बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्रूरता हो रही है। उनके ट्वीट पे मदन राठौड़ ने भी जो है टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भी जो है उनसे मिल रहे हैं, दूसरे कंट्रीज के जो पीएम है उनसे मुलाकात हो रही है, कोशिश करा जा रहा है कि जो हिंदुत्व को बचाया जा सके। मोदी जी का जो
सोच है ना वो यही जी। है। मोदी जी हमेशा इस हिंदू समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी। हम्म, गोधरा के दंगे के दौरान भी उनका स्टैंड क्लियर था, आगे भी उनका स्टैंड क्लियर है और आगे भी रहेगा। जहां तक मुझे लगता है उनका स्टैंड क्लियर है हिंदुत्व को लेकर। योगी, मोदी, अमित शाह का स्टैंड क्लियर है, इसमें नो डाउट। लेकिन अशोक गहलोत का ट्वीट करना बड़ी बात थी हिंदुत्व के लिए, मतलब एक बड़ा मैसेज था। मतलब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए अब खड़ी होने लगी है, इसका मतलब ये था। हिंदुत्व के साथ साथ उन्होंने एक मंदिर को लेकर भी ट्वीट किया है। हाँ, गलता जी, जो कि यहाँ का ही जयपुर का काफी फेमस मंदिर है, उसके लिए उन्होंने बोला है कि पिछले 125 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके माला ना चढ़ी हो। पर जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार में 23 दिन हो गए हैं, माला नहीं चढ़ पाए हैं, राज्य सरकार को आरोप लगा रहे हैं। वो राज्य सरकार के पास है जी। पिछले कुछ समय से विवाद को लेकर। कोर्ट ने ही राज्य सरकार को शायद रिसीवर वगैरह कुछ देवस्थान विभाग को वो दे रखा होगा, तो उसमें कोई नहीं चढ़ी होगी, कोई हो सकता है कोई समस्या हो गई हो, लेकिन आरोप तो उनका सही है। अगर माला नहीं चढ़ी है, आज हमारे भारत अवतार में भी मंदिर है, मैं रोज आके सुबह पूछता हूँ कि भाई माला चढ़ी नहीं चढ़ी, भगवान की आरती हुई नहीं हुई, तो पीड़ा होती है, जाहिर सी बात है, पीड़ा होनी चाहिए। अगर ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य हैं तो गलत है भजन लाल जी, और असत्य है तो फिर अशोक गहलोत जी गलत है। हम तो न्यूट्रल पत्रकारिता करते हैं, हमारे ना इधर ना इधर। हमने जो सरकार अच्छा करती है हम जय जयकार करते हैं सरकार की। सरकार ने एसआई भर्ती पे हम लगातार बोल रहे हैं कि सरकार को एसआई भर्ती पेपर निरस्त करना चाहिए, लेकिन वो ये तारीख पे तारीख, वो फिल्म का डायलॉग था, अनिल कपूर की फिल्म थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आई जा रही है और एसआई भर्ती निरस्त नहीं हो रही। पर एसआई भर्ती को लेकर आज सुनवाई भी हुई है जितेश सर, कि उस पे बोला गया है कि अब ईडी का जो है, ईडी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, ये मामले हैं। तो क्या ये तरीका है क्या? अरे क्या समझ ही नहीं आ रहा है, ईडी, फीडी, सीडी, पीडी, कीडी, ये सबको ले आएंगे, फिर वो तारीख पे तारीख अटकाने वाला मामला है दोनों तरफ से। इधर भी अटक रहा है, इधर भी अटक रहा है। मतलब बाबा रेल में और जेल में, ये वाली स्थिति नहीं है यहाँ पे। यहाँ ऐसा है बीच में लटके हुए हैं वो जो तैयारी कर, जो ऐसा ही बनने वाले हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली, वो भी अटके हुए हैं सर। सभी स्टूडेंट्स अटके हुए हैं, अभ्यर्थी तो सारे अटके हुए हैं। जो ईमानदारी से पेपर दिया वो भी अटके हुए हैं, और जिन्होंने बेईमानी से पेपर दिया वो भी अटके हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे, जो वास्तविकता में सच्चाई में लाखों छात्रों ने संघर्ष किया था, वो भी अटके हुए हैं। आखिर कब तक? और सिस्टम पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक युवा परेशान होकर सड़कों पर लड़ता रहेगा। पिछली सरकार के दौरान 17-18 पेपर लीक हुए और लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य किस तरह से खराब किया गया। उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार आएगी, क्योंकि भाजपा ने विपक्ष में अच्छी भूमिका निभाई थी, और भाजपा की सरकार आएगी तो युवाओं को कुछ मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और बेरोजगार युवाओं को एक उम्मीद थी भाजपा से कि भाजपा की सरकार आएगी तो मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, और छोटी मोटी मछलियां तो बहुत सारी पकड़ी जाएगी, लेकिन छोटे मोटे झींगे पकड़कर और मगरमच्छ के किल दावे कर कुछ नहीं पकड़ा गया। सवाल सिस्टम पर, सरकारों पर। आखिर भजन लाल जी आप कब जागेंगे? आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, आपसे उम्मीद है, आप भक्त हैं, और कहा जाता है कि जो भक्त होता है ना भगवान का, वो जरूर भगवान की बात मानता। तो भगवान जानता है कि गलत हुआ युवाओं के साथ, तो आप भगवान की बात सुनिए। सर, नरेश मीणा का मामला भी काफी लंबे वक्त हो गया है। अब 13 नवंबर को उपचुनाव हुए थे, 14 तारीख को उनको पकड़ लिया गया था, तब से अभी तक रिहाई नहीं मिले, लगातार सुनवाई की जा रही है। इस मामले को भी अटकाया हुआ है कोर्ट की तरफ से। पर मामला यहाँ पर है कि अब जो है महापंचायत हो रही है। इससे पहले भी जनवरी में महापंचायत हुई थी, अब 25 तारीख को महापंचायत हो रही है, जिसका नेतृत्व जो है कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास कर रहे हैं, प्रहलाद गुंजल कर रहे हैं। उनके खुद के जो बेटे हैं, नरेश मीणा के बेटे हैं, वो जगह जगह पर जा रहे हैं, पीले चावल बंटवा रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं लोगों का। तो क्या है, क्यों ये मामला पूरा अटका पड़ा है? सर, क्या लगता है कि नरेश मीणा को देखो, बीजेपी को अभी सोचना चाहिए इस विषय पे। भजन लाल जी अच्छे व्यक्ति हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि नरेश मीणा जननेता थे, हैं और रहेंगे, और मीणा समाज के अग्रणीय नेताओं में नरेश मीणा की गिनती होने लग गई है। भाई डॉक्टर करुणलाल मीणा तो वैसे ही परेशान है, तो मीणा समाज से आप पूरी नाराजगी क्यों ले रहे हो? कुछ परसेंट आपके वहाँ वोट आता है बीजेपी के पास, तो इनको मान लीजिए, नरेश मीणा को फ्री कराइए। जितना नरेश मीणा जेल में रहेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उतने बड़े नेता बन रहे हैं, उतना बीजेपी को और कांग्रेस को, दोनों पार्टियों को नुकसान हो रहा है। जो बीजेपी और कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं ना, उनको दोनों को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के कुछ लीडर तो खैर उनका समर्थन कर रहे हैं, तभी तो उनके नेतृत्व में वो कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लोग भी कह रहे थे कि वहाँ के जो सांसद हैं स्थानीय, वो विरोध कर रहे हैं। मुझे पता नहीं, देवली उनियारा के जो उस क्षेत्र के टोंक सवाई माधोपुर के सांसद हैं, जो पहले डीजीपी भी रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। मुझे पता नहीं विरोध कर रहे हैं, उनके लोग ही कह रहे थे कुछ, है ना। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि सरकार को पहल करके, नरेश मीणा को इतना बड़ा अपराधी नहीं था, एक थप्पड़ मारा था। पहले के पुराने समय में किसी के कोई कांड हुए होंगे, उसको सबको जोड़ते हुए जो जोड़ा पुलिस ने, जो रिपोर्ट एक साथ 20-25 केस लगा के दी, वो गलत था।
मुझे लगा सरकार को इतना बायस कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी नरेश मीणा। लग रहा है बायस्ड कार्रवाई बिल्कुल बायस्ड है। 20-25 केस क्यों जोड़े? एक केस था, ठीक है, उसको कर देते। मुझे नहीं लगता कि पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस को बचना चाहिए था। वो जननेता है और हमेशा एसडीएम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम पे अब तक नहीं हटाया गया। बताओ, अमित चौधरी इतना बड़ा आदमी थोड़ी है वो। चौधरी को कब का हटा देना चाहिए? इतना बड़ा आदमी थोड़ी है। उसको तो ठंडे बस्ते में लगाना चाहिए था, ठंडे में लगाना चाहिए था ऐसे लोगों को। जो आज मान लो नेता है, नरेश मीणा संघर्ष कर रहा है, कल वो भी राजस्थान का मुख्यमंत्री हो सकता है। कल भजन लाल जी की जगह कभी वो भी हो सकता है मुख्यमंत्री, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद। कभी करुणलाल मीणा भी मुख्यमंत्री हो सकता है। इतना परेशान मत कीजिए आप मुख्यमंत्री। तो नेता तो भजन लाल जी भी ऐसे डाउन टू अर्थ नरेश मीणा की तरह नेता रहे हैं। उनको सोचना चाहिए बिल्कुल कि आज जिस कंडीशन में नरेश मीणा, कभी वो भी हुआ करते थे, भरतपुर में आंदोलन किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे नेताओं पे मामले नहीं दर्ज होने चाहिए। फिर नेतागिरी खत्म हो जाएगी, फिर अधिकारियों की दुकान चालू हो जाएगी, जो अभी बहुत भयंकर तरीके से चल रही है। मनमाना कर रहे हैं अधिकारी। और दिल्ली में एक रिपोर्ट गई है, मैं आपको बताऊं, इंटरनेट खबर है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। दिल्ली में एक बड़ी रिपोर्ट गई है, कुछ बड़े अधिकारी हटने वाले हैं राजस्थान में, जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम ही सरकार चला रहे हैं। वो अब हटने वाले हैं। ब्यूरोक्रेसी तो वैसे भी बहुत ज्यादा, अरे जो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं और वो सरकार चला रहे हैं, फलाना दिन का, वो खत्म होने वाली दुकान। देख लेना आप थोड़े दिन में क्या होता है। बहुत सूत्रों के हवाले से खबर है सर, देखते हैं। बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल सर, आखिरी प्रश्न है, एक बीजेपी संगठन में जिला अध्यक्ष बन रहे हैं, कितने बन चुके हैं सर, और किस किस जाति से बनाए जाने का बना रहे हैं? समझ नहीं आ रहा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं हो रहा। होना चाहिए। मदन राठौड़ अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे लगता है जल्द से जल्द अध्यक्ष बनाना चाहिए। कोई ना कोई अटका रहा है उनको। और एसटी का एक भी अध्यक्ष नहीं बना, मंडल अध्यक्ष। बड़ी बात है कि एसटी समाज का अब तक 26 जो जिला अध्यक्ष बने, 26-27 मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तो 26-27 जिला अध्यक्षों में से एक भी नहीं एसटी का बना है। तो अब बड़ी खबर है कि एक भी एसटी समाज से एक भी जिला अध्यक्ष नहीं बना। तो इसलिए लोग सोशल मीडिया पे लिख भी रहे हैं कुछ लोग कि आपने 3-4 ब्राह्मण बना दिए, राजपूत भी बना दिए, वैश्य 6 बना दिए, एसटी समाज से क्यों नहीं बना? तो ये लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि बनाना चाहिए। सारे समाजों का समायोजन होना चाहिए अध्यक्षों में। और महिलाओं को भी, हालांकि 2-3 महिलाओं को मौका दिया है, महिलाओं को और ज्यादा मौका देना चाहिए। 33% आरक्षण की बात मोदी जी ने कर दी है। बिल्कुल, मोदी जी अच्छा सोचते हैं महिलाओं के लिए। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, महिला शक्ति के आगे बढ़ाना चाहिए, जिस तरह मोदी बढ़ा रहे हैं। तो राजस्थान में भी प्रतिनिधित्व महिलाओं का बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है, उम्मीद है भजन लाल जी ऐसा करेंगे, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल। तो ये कुछ तमाम बातें थी हमारी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी जुड़ने के लिए। हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को और जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना। ऐसे लगातार हम आपके लिए सेगमेंट लेकर आते रहते हैं हताई विद भाई जी। तब तक के लिए राम राम साहब। राम राम साहब।